नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल एग्जाम एक्सपर्ट पे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं हेडिंग में, आज अपन बात करने वाले हैं जेईई मेन की, मतलब भारत की सबसे बड़ी जो इंजीनियरिंग परीक्षा है उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो कुछ महत्वपूर्ण जो इंपोर्टेंट अभी रिसेंटली रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड अपडेट्स आई है उनके बारे में बात करने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। और डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम लिंक भी दे दिया, वहां पूरा प्रोसेस है कि कैसे आपको रजिस्ट्रेशन करना है, एक विस्तृत वीडियो भी डाल दिया है। जैसा कि आप सबको पता है कि इसकी डेट ऑफिशियल पहले ही अनाउंस हो चुकी है और सेशन 1 की तो डेट है 24 जनवरी से 1 फरवरी 2024 के बीच कंडक्ट होने वाला है। और दो सेशंस में होता है, तो सेकंड सेशन आपका कंडक्ट होने वाला है 1 अप्रैल से लेकर 15 अप्रैल तक। अब रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं ऑफिशियल जो जेईई मेन की साइट है वहां से। अब जो इस बार विभाग ने एक जो अपडेट लाई है फोटो से रिगार्डिंग, जो फोटो और सिग्नेचर अपलोड किए जाएंगे उसके रिगार्डिंग मैं आपको देने वाला हूं। तो देखिए, आपको एक तो स्कैन फोटो इस बार लगाना होगा, हार्ड कॉपी इसमें नहीं चलेगी, ठीक है। अब स्कैन फोटो में पर्टिकुलर इसका डायमेंशन होना चाहिए 3.4 सेंटीमीटर इंटू 4.5 सेंटीमीटर का। फॉर्मेट होना चाहिए आपका जेपीईजी या जेपीजी। फाइल की साइज, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज आती है फाइल की साइज, तो ये होनी चाहिए आपकी 10 का 20 केबी से लेके 200 केबी के बीच। तो ये आप ध्यान रखिएगा जब आप ई मित्र पे फॉर्म भरने जाएंगे, तो वो भी आपको पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन देंगे। और बैकग्राउंड अपने फोटो का आपको प्योर व्हाइट बैकग्राउंड रखना है। अब आप सबके मन में ये आ रहा होगा कि सर डॉक्यूमेंट्स भी बता दीजिए, क्या क्या डॉक्यूमेंट है ताकि गलती ना हो या फिर आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो। सबसे बड़ी चीज इसमें ये आती है, बहुत सारे स्टूडेंटों का हर बार फॉर्म रिजेक्ट होता है। तो देखिए, एक तो आइडेंटिटी कार्ड आपका चाहिए, जो आइडेंटिटी प्रूफ होता है उसमें क्या क्या मान्य है वो मैं बता देता हूँ। एक तो आपका आधार कार्ड है, एक आपका पैन कार्ड है, साथ ही में आपकी कोई स्कूल आईडी विथ फोटो या फिर वोटर आईडी कार्ड या फिर पासपोर्ट आपका, या राशन कार्ड विथ फोटो, या बैंक पासबुक विथ फोटो, या ड्राइविंग लाइसेंस। मतलब अब आप बोल रहे हो सर ये सारे डॉक्यूमेंट तो नहीं, सारे डॉक्यूमेंट्स की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, ये सब आइडेंटिटी प्रूफ होते हैं, इसमें से कोई एक आपके पास होना चाहिए जब आप फॉर्म भरते हैं। अब आप जब फॉर्म भरने जाएंगे तो क्या क्या डॉक्यूमेंट साथ में लेके जाएंगे? एक तो आपकी स्कैन फोटो, साथ ही में स्कैन सिग्नेचर वहां आप कर ही लेंगे जैसा कि मैंने आपको बताया है। ऐसे आपको नहीं करना है, एक प्रॉपर वे में करना है और आपको याद रखना है ताकि आपसे गलती ना हो। तो आप ऐसा करिएगा, नाम लिख सकते हैं अपना नॉर्मल आइडेंटिटी प्रूफ में, जो मैंने आपको आइडेंटिटी प्रूफ बताया। साथ ही में सबसे इंपॉर्टेंट आता है आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट। अब ये आपको लगाना है अगर आप जर्नल ईडब्ल्यूएस में है, ओबीसी, एससी एसटी या पीडब्ल्यूएस या किसी भी कैटेगरी में है, ठीक है, तो वो आपको चाहिएगा। अब आप पूछेंगे सर ये क्या इसकी क्या जरूरत आ गई है, तो इसका मैं आपको फायदा भी बताऊंगा। साथ ही में आपको 10th की मार्कशीट एक लेके जानी है, उसमें आपके डेट ऑफ बर्थ उसका कंफर्मेशन होता है, साथ ही में उसके रोल नंबर की बहुत आवश्यकता होती है, तो ये आपको चाहिए होता है। और अगर आप 12th पास आउट है, ड्रॉपर है, तो 12th पास आउट का, साथ ही में या फिर परस्यूइंग है तो 11th का आप शो कर सकते हैं उसमें कि भी परस्यूइंग है, ठीक है। अब अपन बात कर लेते हैं कि सर ये इसका कैटेगरी का सर्टिफिकेट का क्या फायदा होगा। तो देखिए, इसका ये होता है कि अगर आप ईडब्ल्यूएस से हैं, अगर ईडब्ल्यूएस से आप फॉर्म अपना भरेंगे तो इसमें 10% सीट रिजर्व होती है जर्नल ईडब्ल्यूएस कैटेगरीज के लिए। मतलब सपोज कीजिए 100% सीट है तो 50% तो नॉन रिजर्व रहती है मतलब जर्नल की, और 50% रहती है रिजर्व आपकी कैटेगरी वाइज। और उसका क्लासिफिकेशन ये मैं बताने वाला हूँ। और ओबीसी की आपकी रहती है 27% सीट रिजर्व, एससी की आपकी रहती है 15% और एससी की 7.5% सीट रिजर्व रहती है जेईई मेन में। अब अपन बात कर लेते हैं कि ओबीसी का सर्टिफिकेट, तो आपको अपना स्टेट का नहीं, स्टेट में आए या नहीं आए उससे इंपॉर्टेंट नहीं है, सेंट्रल वाला आपके पास सर्टिफिकेट जरूर होना चाहिए सभी का, ठीक है। तो अगर ये इन्फॉर्मेशन पूरी आपको अच्छी लगी, और एक मैं फॉर्म भरने से रिलेटेड भी एक वीडियो बनाने वाला हूँ नेक्स्ट आपको, तो आप हमारे चैनल पे बने रहिए, आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।